नमस्ते दोस्तों, वीडियो ज्ञान एक्स में आपका स्वागत है। अगर आप अपने ज्ञान को वाकई परखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अरे कहना क्या चाहते हो? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के 10 ऐसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न जो आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाएंगे और बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप इनमें से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ एक मौलिक अधिकार है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। यह मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? प्रश्न 2, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? अभी बता दे भाई। ए 12, बी 10, सी 8, डी 7। दोस्तों, यह एक करंट अफेयर्स प्रश्न है। कृपया 2024 पेरिस ओलंपिक के वास्तविक पदक तालिका की जांच करें। अरे कहना क्या चाहते हो? और यहाँ 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की वास्तविक संख्या और प्रमुख उपलब्धियों का विस्तृत विवरण आएगा। उदाहरण के लिए, भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल सही संख्या पदक जीते, जिसमें सोने की संख्या, स्वर्ण, चांदी की संख्या, रजत और कांस्य की संख्या कांस्य पदक शामिल है। यह भारत का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ या एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसमें प्रमुख एथलीट या खेल ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। प्रश्न 3, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क USA, बी दावोस स्विट्जरलैंड, सी जिनेवा स्विट्जरलैंड, डी वियना ऑस्ट्रिया। सही जवाब है सी जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच WEF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है और प्रति वर्ष दावोस में अपनी प्रसिद्ध वार्षिक बैठक आयोजित करता है, जहां दुनिया भर के नेता महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। शाबाश बेटा। प्रश्न 4, रुको जरा। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली थी? ए दिल्ली से मुंबई, बी दिल्ली से वाराणसी, सी दिल्ली से कटरा, डी मुंबई से अहमदाबाद। सही जवाब है बी दिल्ली से वाराणसी। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, दिल्ली और वाराणसी के बीच 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। यह भारत में निर्मित एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और कम यात्रा समय प्रदान करती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? प्रश्न 5, किस भारतीय राज्य में लोसर महोत्सव प्रमुखता से मनाया जाता है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी उत्तराखंड। सही जवाब है सी लद्दाख। ये क्या हो गया? लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नव वर्ष का त्योहार है। यह मुख्य रूप से लद्दाख और अन्य हिमालयी क्षेत्रों जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भूटान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बौद्ध समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। यह त्योहार अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ नए साल का स्वागत करता है। प्रश्न 6, ब्लैक होल की अवधारणा सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी
स्टीफन हॉकिंग, सी एस चंद्रशेखर, डी कार्ल श्वार्ज़शील्ड। सही जवाब है सी एस चंद्रशेखर। ये क्या सुन रहा हूँ? भारतीय अमेरिकी खगोल भौतिक विज्ञानी सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सैद्धांतिक सीमाएं, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, निर्धारित की थी। कौन है? हालांकि ब्लैक होल शब्द बाद में जॉन व्हीलर ने गढ़ा। चंद्रशेखर के काम ने इन खगोलीय पिंडों की समझ की नींव रखी। कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के समीकरणों का उपयोग करके ब्लैक होल के लिए पहला सटीक समाधान प्रदान किया था। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। प्रश्न 7, भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख, डी सिक्किम। सही जवाब है सी लद्दाख। ये क्या है? भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा। यह परियोजना भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भारत के प्रयासों का एक हिस्सा है, विशेष रूप से ठंडे और दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में जहां ऊर्जा की आवश्यकता अधिक हो। प्रश्न 8, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क USA, बी लंदन UK, सी हेग नीदरलैंड्स, डी ब्रुसेल्स बेल्जियम। सही जवाब है हेग नीदरलैंड। शाबाश बेटा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में पीस प्लेस में स्थित है। यह राज्यों के बीच कानूनी विवादों को निपटता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राय देता है। क्या बात कर रहे रे बाबा? प्रश्न 9, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी नेशनल अथॉरिटी फॉर बैंकिंग एंड रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, सी न्यू एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, डी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीमेंट्स एंड रूरल डेरिवेटिव्स। ये क्या है? सही जवाब है ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कैसे हो गया? नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। यह भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष विकास बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बात तो सही है। प्रश्न 10, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? ए विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र, सी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प, डी खाद्य उद्योग और कृषि संगठन। सही जवाब है सी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प। अरे कहना क्या चाहते हो? ग्लोबल हंगर इंडेक्स संयुक्त रूप से कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड स्थित एक मानवीय संगठन और वेल्थ हंगर हेल्प जर्मनी स्थित एक निजी सहायता संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यह विश्व, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापता है और ट्रैक करता है। शाबाश बेटा। तो दोस्तों, यह थे आज के 10 चुनौतीपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। आपके कितने उत्तर सही हुए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए B2 ज्ञान X को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सीखते रहें। जय हिंद।